आज हमारे साथ है हमारे ओल्ड स्टूडेंट भार्गव। वो यहाँ से डिप्लोमा करके उन्होंने डिग्री की थी ऑटोमोबाइल में, और अब वो कंपनी में काम कर रहे हैं। मैकाट्रॉनिक की कंपनी है। और आज वो हमें बताएंगे कि मैकाट्रॉनिक क्या होता है, उसका यूज़ क्या है, वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, और कुछ सर्वो क्या होते हैं और सर्वो मोटर्स वगैरह क्या होती है, उनके बारे में बताएंगे डिटेल में। तो आई होप आपको समझ आ जाएगा। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। तो ओवर टू भार्गव। Today, I Bhargavats, BTech in Automobile Engineering, and going to share a topic on mechatronic, which is at present we all know that it is a futuristic technology nowadays, and it is a combination of mechanical plus electronic uh, engineering. Basically, mechatronic deals with all the futuristic technologies like sensors, smartphones, automated car transmission. In all the things, mechatronic play a very important role. And nowadays I found that mechatronic plus automated sensors had changed a whole diversity of our country. हमारी ऑटोमोबाइल सेक्टर में देर आर सो मेनी एग्जांपल्स अवेलेबल लाइक एबीएस सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, इवन द डिस्प्ले जो आजकल हमारी कार में लगी है, ये सारे बेस करते हैं मैकेट्रॉनिक में। हमारे रिमोट सेंसिंग से लेकर हमारे वाइपर टेक्नोलॉजीज तक, रेन वाइपिंग सेंसर, ये सारे अवेलेबल है मैकेट्रॉनिक की वजह से पॉसिबल हुआ है। अब मैकेट्रॉनिक बेसिकली क्या करता है? मैकेट्रॉनिक वर्क करता है एक प्रिंसिपल पे। वो प्रिंसिपल ये है, इट इज बेस्ड ऑन अ सर्वो मोटर। सर्वो मोटर एक ऐसी मोटर है जो कॉम्बिनेशन है रिसीवर ट्रांसमीटर सेंसर्स का प्लस मैकेनिकल पावर का। इन शॉर्ट ये इलेक्ट्रॉनिक प्लस मैकेनिकल का एक कॉम्बिनेशन है। अब इसमें प्रिंसिपल जो वर्क करता है वो ये करता है कि एक हमारा सर्वो ड्राइव रहता है। अब सर्वो ड्राइव वर्क करता है बाइनरी लैंग्वेज में, जीरो सर्वो ड्राइव होता क्या सर? सर्वो ड्राइव बेसिकली काइंड ऑफ एक ड्राइव रहती है जो हमारे एक किस्म का बोल सकते हैं कि सर्वो मोटर को चलाने के लिए जो मेन ब्रेन क्या गया है। अब हमारा सर्वो मोटर एक्स वाई मूवमेंट करेगा, वाई जेड मूवमेंट करेगा, उस मोशन को कंट्रोल करने के लिए सर्वो ड्राइव चाहिए। कोई तो भी सर्वो ड्राइव तो सर्वो मोटर को चलाएगी। अब नॉर्मल मोटर में और सर्वो मोटर में फर्क हाँ, क्या है, अब वो आप नॉर्मल मोटर क्लियर में और करिएगा। सर्वो मोटर में डिफरेंस ये है। अब जो नॉर्मल मोटर है लाइक इंडक्शन मोटर आ गई या सिंक्रोनस मोटर आ हाँ। गई, वो सिंपल वर्क करता है इलेक्ट्रिक पावर पे। सप्लाई दी और वो मूव स्टार्ट कर देगी। बट अगर अब मैंने रोबोट की बात करे जाए, अब रोबोट को मैंने एक फीड देनी है कि उसको कमांड देनी है, कुछ करना है, इन लाइक शॉर्ट कि हम उसको टाइमिंग सेट कर सकते टाइमिंग हैं, टाइमिंग सेट कर सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कर सकते एक एक हैं काम, दूर बैठ के बिल्कुल भी। बिल्कुल। अब सर्वो मोटर को हम एक उसकी दूसरी भी बोल सकते हैं कंट्रोलेबल मोटर, क्योंकि वो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वो एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन पे वर्क करती है। अब नॉर्मल मोटर जैसे अब मेरी ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज होती है, इन इलेक्ट्रिक व्हीकल में वो इंडक्शन मोटर यूज होती है। क्यों? क्योंकि उसमें एक पावर देनी है कार को, रनिंग एक्सेलरेटर पावर। उसमें वो नॉर्मल हमारी इंडक्शन मोटर वर्क कर लेती है। बट अब सर्वो मोटर के बेनिफिट ये है कि इन केस आज की जो रोबोटिक आर्क वेल्डिंग आ गई, रोबोट जितना ऑटोमेशन हो रहा है, अब सर्वो मोटर का ये प्रिंसिपल है, कोई भी मैंने एक्स वाई मूवमेंट करानी है, वाई जेड मूवमेंट करानी है कंट्रोल मैनर में और एक एक्यूरेसी के साथ, तो उस केस में सर्वो मोटर बड़ी हेल्पफुल रहती है। अब सर्वो मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? सर्वो मोटर को एक हमने कमांड देनी होती है। सबसे पहले सर्वो मोटर का लेआउट ये है, कंप्यूटर, कंप्यूटर से पावर, कंप्यूटर, कंप्यूटर के बाद ड्राइव, ड्राइव के बाद मोटर एंड बैक टू रिसीवर। अब जो मेरा कंप्यूटर है उसको मैंने कमांड दी है कि एक मोटर को एक्स मूवमेंट में लेना, लीनियर मूवमेंट में लेना है, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट में लेना, उसकी जो भी मूवमेंट है मैं अपनी एक्स वाई कमांड दूंगा। मतलब एक्स वाई जेड बिल्कुल। कमांड अब वो देंगे आप। कंप्यूटर क्या करेगा? अब जो ड्राइव है, ड्राइव एक बाइनरी डिजिट पे वर्क करता है। वो स्मार्ट कंप्यूटर उस बाइनरी मींस 0 1। 0 1 की फॉर्म में। अब वो कंप्यूटर क्या करेगा? उसको बाइनरी कोड में इनकोड करेगा। अब जो मेरी मोटर है उसमें भी ट्रांसमीटर रिसीवर लगे हैं जो मूवमेंट की कंट्रोल करेंगे फर्दर। अब वो जो मेरी मोटर है वो मशीन लैंग्वेज में वर्क करती है। अब ड्राइव का काम क्या? ड्राइव के बड़े वर्क प्रिंसिपल है। पहला तो ड्राइव क्या करेगा? बाइनरी को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और वो मशीन लैंग्वेज मोटर को देगा। दूसरे नंबर पे मशीन लैंग्वेज भी तो हमारी 3 4 तरह की है, तो ये सर्वो कौन सी मशीन लैंग्वेज पे काम करती है? सर्वो बेसिकली जो मशीन लैंग्वेज में वर्क करती है वो, एक तो होती है सिंपल मशीन लैंग्वेज। एक तो आगे हमारी सीएनसी में, हाँ। जो सीएनसी लैंग्वेज आ गई है।
जैसे जी कोड एम कोड आ गई। हाँ। अब जो सर्वो की जो लैंग्वेज है वो बाय डिफॉल्ट होती बाइनरी की तरह है, बट उससे क्वाइट डिफरेंट रहती है। Okay. लाइक इसकी जो लैंग्वेज है इन डेप्थ अभी एग्जैक्टली पता नहीं है, बट वो जो मशीन लैंग्वेज रहती है वो 0-1 बाइनरी और प्लस जो नॉर्मल जो हमारी अल्फाबेटिक लैंग्वेज है उसका कॉम्बिनेशन रहता है। हाँ। अब वो जो लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज अब मेरे वो मोटर अडाप्ट करेगा थ्रू रिसीवर। अब इसमें क्या है, अब हमारा कंप्यूटर एक ट्रांसमीटर भी है, रिसीवर भी है। ड्राइव मेरी ट्रांसमीटर भी है, रिसीवर भी है, और मोटर भी ट्रांसमीटर और रिसीवर है। अब कंप्यूटर ने ट्रांसमिट किया सिग्नल स्टार्टर को, बाइनरी जो भी फॉर्म में आ गया वो दिया हाँ। उसने ड्राइव को। अब ड्राइव क्या करेगा, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वो देगा मोटर को। अब मोटर का जो उसने लैंग्वेज दिया है, अब एक लिमिट तक अगर मैंने उसको बोला 1 सेंटीमीटर चलने के लिए, वो 1 सेंटीमीटर चलेगा। उसके बाद वो उस डेटा को वापस रिवर्स भेजेगा कि आगे कोई कमांड है कि नहीं। वो वेट करेगा, वो वहां पे उसका स्टॉप कमांड आ जाएगा। तो ऐसा पूरा प्रिंसिपल वर्क कर रहा है इन तीनों, मतलब 3 मेन प्लेयर आ गए इसमें पूरे सर्वो में वर्क करने सिस्टम में, जैसे कंप्यूटर, रिसीवर और आपका स्टार्टर, ड्राइव एंड फाइनल द मोटर्स। अब इसमें भी क्या है, अब इसके एडवांटेजेस, सबसे पहले सर्वो मोटर का ये है कि एक्यूरेट एंड प्रिसाइज वर्क के लिए यूज किया जाता है। हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज है आज की डेट में जिसमें रोबोटिक वर्क यूज हो रहा है, चाहे वो रोबोटिक आर्क वेल्डिंग हो, चाहे वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, जिसमें एक्यूरेसी एंड प्रिसाइज वर्क चाहिए एंड जिसमें हमें पता कि ज्यादा रोल हमारा रोबोट वर्क कर रहा है, तो उसके केस में हमें एक कमांड टाइप ऑफ रोबोट चाहिए, नॉट कि एक प्रॉपर मोटर हो जो कंटिन्यू रिपीटेड एक्शन में वर्क करती रहे, जिसका हमें बिल्कुल वर्थ ही नहीं है। अब इसमें क्या है, इसमें एक तो ये आ जाएगा कि ये कंट्रोलेबल मोटर है, एक बार हमने कमांड करके दे दी और ये अपना प्रोसेस करता रहेगा। सेकेंडली इसमें ह्यूमन की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक वन इन द वाइल्ड इसको प्रोग्राम जनरेट होगा एंड उसके बाद ये प्रोसेस अपना चलता रहेगा। मींस ये 99.9% एक्यूरेसी दे और सकती ये है। थर्ड नंबर में ये 6 सिग्मा में वर्क करते हैं, जैसे भी आप कह रहे हो 99.997% डिफेक्टलेस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, तो ये 6 सिग्मा में वर्क करता है। ऐसी आज के टाइम में कोई ऐसी मशीन नहीं है या कोई नॉर्मल मशीन नहीं है जो 6 सिग्मा फॉलो करता है, बट इसने पॉसिबल किया है एंड बिकॉज ऑफ मोटरोला इज द फर्स्ट जिसने 6 सिग्मा हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था वर्ल्ड में। अब ये मशीन कैपेबल है 6 सिग्मा बिल्ड करने में, चाहे वो मास प्रोडक्शन की बात हो, चाहे वो नॉर्मल प्रोडक्शन की बात हो। और थर्ड इसका बेनिफिट ये है कि ये कंपेयर टू अदर मशीन इसकी जो कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली लेस है। लाइक इसका ओनली कॉस्टिंग पार्ट है वो है ड्राइव, बट उसकी रिपेयरिंग पॉसिबल है कंपेयर टू अदर मोटर जिसमें पूरी मोटर ही रिप्लेस करनी पड़ती है और उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा चल जाती है। अब इसके डिसएडवांटेज ये है कि इसके लिए टेक्निकली स्किल या साउंड बंदा चाहिए होता है, क्योंकि प्रोग्राम क्रिएट करना इसका बड़ा डिफिकल्ट रहता है। इसके लिए एक तो नॉलेज प्रॉपर चाहिए एंड एक्सपीरियंस अलग से चाहिए होता है कि कैसे इसको जनरेट करना है। तो एक सर्वो को ऑपरेट करने के लिए आपको मिनिमम कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है? सर्वो ऑपरेशन के लिए एक डिप्लोमा चाहिए होता है या आईटीआई वाला चाहिए होता है, क्योंकि एक ये ऐसी मशीन है जिसमें ऑपरेटर का रोल कम होता है। एक ऑपरेटर का काम सर्वो ड्राइव या सर्वो मोटर या सर्वो बेस्ड मशीन में यही रहता है, ऑन और ऑफ करने का। ऑन और ऑफ नहीं, कमांड बनाने के लिए, मतलब कमांड बनाने के लिए, बिल्कुल। प्रोग्राम बनाने के लिए आपको कौन सा डिप्लोमा करना पड़ता है या डिग्री करनी पड़ती है या कौन सा कोर्स करना पड़ता है जिससे आप सर्वो की कमांड्स जो आपकी हैं उनको बना सको? अब इसके लिए जो प्रोग्राम चाहिए होता प्रोग्राम है, बना बीटेक तो कोई भी आ जाएगी, इलेक्ट्रिकल आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक आ जाएगी, बीटेक में ऑटोमोबाइल मैकेनिकल सारे आ सकते हैं। उसमें तो इतना नहीं बताते, बट जो कोर्स इसका पर्टिकुलर सेगमेंट में करना है वो एक आता है सीएनसी, जिसमें जी कोड एम कोड का रहता है, क्योंकि सीएनसी मशीन भी हमारी सर्वो बेस्ड रहती है मोस्टली, क्योंकि उनमें भी बट उसकी लैंग्वेज रहती है जी कोड एम कोड। और दूसरे नंबर में एक पर्टिकुलर कोर्स है जो पैनासोनिक और एनाट्रॉनिक्स एक कंपनीज है हमारे इंडिया की, वर्ल्ड की, वो पर्टिकुलर ये कोर्स करवाते हैं सर्वो मोटर के बेस पे। वो एक एडवांस इन इलेक्ट्रॉनिक में वो डिप्लोमा प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हर एक सर्वो ड्राइव की वो कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, उनकी लैंग्वेज उनको सिखाते हैं। अब हर सर्वो बेस्ड मशीन है, उनकी लैंग्वेज, उनका प्रोग्राम डिफरेंट रहता है। अब जैसे मैं बात करता हूँ, ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक मशीन होती है ऑटोमेटिक ऑप्टिकल इंस्पेक्शन मशीन, जिसमें उस मशीन का काम ये है कि वो माइनर से माइनर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, जैसे एलईडी मैन्युफैक्चर हो रही है मेरी कार की हेडलाइट, टेल लाइट, अब उसमें क्या है, इसमें वो डिफेक्ट चेक करते हैं कि जो उन्होंने सेंसर्स बनाए हैं, जो सेंसर्स के साथ उन्होंने वो एक मदरबोर्ड बनाया है,
उसमें कंपोनेंट एग्जैक्टली लगे हैं कि नहीं। कॉज एक रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, ये तीन एक ऐसी चीज है जिसमें पोलैरिटी का कोई इशू नहीं होता है। बट डायोड, रोम, रैम, इनमें एक चीज का प्रॉब्लम रहता है कि ना, इनमें अगर हम पोलैरिटी अगर रिवर्स कर दे जाए या कुछ भी पोलैरिटी इसकी चेंज कर दे जाए तो उसमें ये रहेगा, हमारा फेलियर हो जाएगा। तो उस केस में हमारी जैसे ये मशीन आ गई ऑटो ऑप्टिकल इंस्पेक्शन, ये एक सर्वो बेस्ड मशीन है, बट इसकी प्रोग्रामिंग अलग वे में होती है। अब दूसरे नंबर में आ गई माउंटिंग मशीन, जिसमें अब मेरे कंपोनेंट माउंट होते हैं, जैसे जितने भी आगे रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। एक मदरबोर्ड होता है जो मेरा बियर बोर्ड होता है, बिल्कुल एक फिनिश, एक ग्रीन कलर का प्लेट रहता है अगर लेमन्स लैंग्वेज में बोला जाए। उसमें क्या है, अब जितने भी मेरे कंपोनेंट है अब उसमें माउंट करने हैं सोल्डर पेस्ट के साथ। अब हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजीज ये रहती है कि अब हमारा एक प्रोसेस रहता है कि मदरबोर्ड बेयर पीसीबी आएगा, उस पर सोल्डर पेस्ट लगेगा, वो भी एक सर्वो बेस्ड मशीन होगी, क्योंकि उसमें रोबोट ही है जो पेस्ट उस पर इम्प्रेस करेगा एंड उसके बाद वो पेस्ट की क्वांटिटी चेक करेगा कि पेस्ट एग्जैक्टली उस अमाउंट में लगा है कि नहीं। जैसे 0.8 म्यू एम की क्वांटिटी चाहिए होती है हर एक के लिए सोल्डर पेस्ट की। एक्सेस सोल्डर होगा तो उससे ये होगा, हमारा कंपोनेंट की शॉर्टिंग होने के चांसेस ज्यादा है, शॉर्ट होने के चांसेस। लेस होगा तो उसको लेस सोल्डर होगा, उसमें भी निकलने के चांसेस ज्यादा है। तो ये चीज हमारे देखने वाले फैक्टर्स होते हैं, और ये चीज चेक करती है हमारी सोल्डर ऑप्टिकल इंस्पेक्शन मशीन, जिसको हम SOI कहते हैं, एंड वो एक सर्वो बेस्ड मशीन ही है वो भी, बट उसमें ऑप्टिकल सेंसर्स अलग से लगे होते हैं डिफेक्ट चेक करने के लिए। फिर अगर मेरा बियर पीसीबी ओके है, सोल्डर पेस्ट लग गया, देन उसको हम माउंटिंग मशीन में भेजेंगे। और माउंटिंग आजकल इंडस्ट्री में कितने % सर्वो सिस्टम यूज हो रहा है और कितने % मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इसको फॉलो करती हैं? जो आज के टाइम में इंडस्ट्री ट्रेंड चल रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, आज के टाइम में वैसे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का बूम सबसे ज्यादा है। हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी एक टाइम था जिसमें 80% मैकेनिकल पार्ट्स होते थे एंड 20% इलेक्ट्रिकल होता था, बट आज का सिनेरियो ये है कि मैकेनिकल पार्ट कम हो गया, मैकेट्रॉनिक पार्ट ज्यादा हो गया है। चाहे वो हमारे हर एक छोटे से छोटे सेंसर, पार्किंग सेंसर से लेकर ABS तक, सब में सेंसर चाहिए ही चाहिए। तो ये जितने भी सेंसर्स मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, ये एक सर्वो बेस्ड मशीन में ही पॉसिबल है। और सेंसर ये सारे मैकाट्रॉनिक्स में और ये आते सारे हैं। के सारे इंक्लूड है मैकाट्रॉनिक्स में। तो कुछ आप बताएंगे कि गाड़ी में कौन कौन सा सेंसर यूज हो रहा है जो आज की डेट में? अब ऑटोमोबाइल में बताया जाए सेंसर, जैसे अब एक आज के टाइम में रेन वाइपिंग सेंसर है, अब वो सब्जेक्ट में भी है जो ऑटोमोबाइल के फाइनल ईयर डिप्लोमा में है, उसमें ये पर्टिकुलर बताया भी है रेन वाइपिंग सेंसर। अभी वो उसमें डिफरेंट कैटेगरीज में आ गया। एक तो रेन वाइपिंग सेंसर ये है कि मिरर में एक रिसीवर एंड ट्रांसमीटर का एक इम्प्रेस उन्होंने बनाया होता है, जिसमें ये रहता है कि अगर मेरा रेन का एक भी ड्रॉप पड़ा, अब जो रिसीवर है वो ट्रांसमीटर को एक लाइट भेज रहा है, स्पेक्ट्रम भेज रहा है। अब क्या होता है, जब ग्लास में जरा सा भी एक वाटर ड्रॉपलेट भी पड़ा होगा, वो स्पेक्ट्रम ब्रेक हो जाएगा। अगर वो ब्रेक हुआ, दैट मीन्स वाइपर ऑन हो जाएगा। एक ये वाइपिंग टेक्नोलॉजी है, और दूसरी रेन वाइपिंग टेक्नोलॉजी ये है कि आपका जो विंडशील्ड है वो वाइब्रेट करेगा। जब भी बारिश आपकी हो जाएगी तो वो वाइब्रेट करने लग जाएगा, बट वो अभी R&D सेगमेंट में है। दूसरे नंबर में है ABS, जिसे हम एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम भी कहते हैं, वो भी वर्क करता है एक सेंसर में, ABS सेंसर पे। उसका एक ABS सेंसर भी रहता है। रिवर्स पार्किंग सेंसर जो सबसे ज्यादा फेमस है, ABS, फिर उसके बाद एयर बैग का आ गया। हाँ, जैसे TP सेंसर हो गया, CMP हो गया, CKP हो गया, तो वो सारे सेंसर मैकाट्रॉनिक के अंडर आते हैं। सारे मैकाट्रॉनिक के बेस में आ जाते हैं ये। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर अब बिल्कुल मतलब आज हम ये कह सकते हैं कि हमारी गाड़ी जो है 90% सेंसर्स पे ही काम अब जैसे हमारा इंजन आ गया, इंजन हमारा कंट्रोल कर रहा है, इंजन कंट्रोल यूनिट, वो एक सेंसर है। ECM तो उनका सारा ब्रेन आ गया ना, वो ब्रेन आ गया, वो यूनिट जो है वो तो ब्रेन आ गया जो सारे सेंसर्स को कंट्रोल करेगा। तो सेंसर से हमारे आगे हम अगर लेमन लैंग्वेज में हम कहें तो हम ये कह सकते हैं सर कि ECM जो है वो हमारा ब्रेन है, और जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हम कहते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स, वो सेंस ऑर्गन्स ये सेंसर्स हो गए, बाकी सेंसर्स आ गया। एग्जैक्टली। अब हमारा इंजन जो है ऑटोमोबाइल का, अब वो सिर्फ एक बोन्स रह गई है। अब उन बोन्स को वर्क करने के लिए, उन बोन्स को रन करने के लिए अब सेंसर चाहिए, और ECU हमारा ब्रेन आ गया। तो इन शॉर्ट, और मैकेनिकल को जो अब कंट्रोल कर रहा है, मैकेनिकल पावर को जो कंट्रोल कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक आ गया। और अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हमने बोल दिया मैकाट्रॉनिक्स, कि जो आउटपुट हमारा मैकेनिकल है बट इनपुट हमारा इलेक्ट्रॉनिक है। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इज नोन एज मैकाट्रॉनिक्स।
ओके, थैंक यू सर ओके, हमें बताने वेलकम। के लिए। हैव अ नाइस डे, बाय।